से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी श्रोतागण को हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी वैशाख माह की एकादशी 19 मई 2024 को है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले के पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि होती है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति मानसिक, वाचिक, सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर पाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दौरान कथा का विशेष महत्व होता है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा सभी श्रोतागण श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार व्रत के दौरान कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। दरअसल पूजा के दौरान व्यक्ति कथा के जरिए उस व्रत का महत्व जान पाता है। महत्व जाने बिना व्रत का कोई अर्थ नहीं होता। वही कथा सुनने या पढ़ने वाला भगवान से संपर्क साधने में सक्षम हो पाता है। चूँकि एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हर एकादशी की पूजा के दौरान व्रती को कथा पाठ जरूर करना चाहिए। इससे विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज, युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। क्योंकि यह व्रत सभी व्रतों में कठिन और विशेष फलदायी माना गया है, इसलिए इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख के महीने में एकादशी व्रत को विशेष माना गया है। एकादशी व्रत को रखने वाले को नियम का पालन करते हुए एकादशी व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। मानता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत में कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी में दुत्तिमान नामक राजा राज करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट हो। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगत में रहता था। बुरी संगत में पापी बन बैठा था बेटा। मद्यपान, जुआ आदि बुरे कर्मों से उसने अपने पिता का बहुत धन बर्बाद किया। जब काफ़ी समझाने पर भी वह नहीं सुधरा तो उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वह अपने गहने और वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन खत्म हो जाने पर उसके दृष्टि साथी भी साथ छोड़कर चले गए। इसके बाद वह चोरी कर अपनी भूखों को शांत करने लगा, लेकिन एक दिन पकड़ा गया। हालांकि सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद भी जब उसने चोरी करना नहीं छोड़ा तो राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। झेलना पड़ा तमाम कष्टें। कारावास में उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। अंत में उसे नगर छोड़ने का आदेश माना गया। इसके बाद जानवरों को मारकर पेट भरने लगा। एक दिन भोजन की तलाश में वह कौटन्य मुनि के आश्रम पहुंचा और उसने ऋषि से अपना पीड़ा बताया। पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि ने उसे वैशाख माह की मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। उसने विधि अनुसार ये व्रत किया, जिसके प्रताप से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चला गया। इस प्रकार जो भी एकादशी व्रत करता है, कथा को श्रवण करता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, सभी पाप से छुटकारा मिलती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।